हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं दीपक एंड जैसा कि आप सब जानते हैं कि KGF 2 का ज़बरदस्त क्रेज़ चल रहा है। तो इस वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूं वो है KGF 2 की एंडिंग से संबंधित और KGF 3 की जो हिंट हमें मिली है, तो KGF 3 में हमें क्या-क्या देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आपने KGF 2 नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को आप देखें, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपका मज़ा ख़राब ना हो, इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप KGF 2 पहले देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देख लीजिएगा। और अगर आपने KGF 2 देखी है तो आपका मोस्ट वेलकम है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो KGF 2 का जो अंत हमें दिखाया गया है, जहाँ पर इंडियन ओशियंस में एक बड़े से जहाज़ पर खूब सारा सोना लाद करके रॉकी जा रहा है इंडियन टेरिटरी से बाहर। वर्ल्ड इज़ रॉकीज टेरिटरी। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वो इंडियन नेवी को भी फिक्स करता है, US को, इंडोनेशिया को, अलग अलग कंट्रीज़ की जो नेवी है उन्हें फिक्स करके अपनी लोकेशन वो बता देता है। एंड रॉकी का जो शिप होता है उसके ऊपर चारों तरफ से बॉम्बिंग शुरू हो जाती है। एट द सेम टाइम हम देखते हैं जो KGF था वहाँ पर रवीना टंडन एयरफोर्स के थ्रू बॉम्ब वगैरह गिराना शुरू कर देती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो तमाम लोग जो KGF में काम करते थे, वर्कर्स थे और जो चाचा थे और जो वानरम और जितने भी लोग थे KGF के, उन लोगों का क्या होगा इसके बारे में रॉकी ने पहले से ही सोच के रखा हुआ था। और KGF टाउन के नाम से एक नया शहर बसा दिया था, घर वगैरह का इंतजाम कर दिया था। अगर आप याद करें तो जब थॉर रैग्नारोक में हमने देखा था एसगार्ड तबाह होता है, एक धरती पर नॉर्वे में एक अलग एसगार्ड ये लोग बसा लेते हैं। और जैसे एसगार्ड के लोग इधर उधर भागते हैं बेचैनी के साथ, कैसे कुछ लोग रह जाते हैं, कुछ लोग भागते हैं। यहाँ पर मैंने थॉर का एग्जाम्पल, रैग्नारोक का एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि थॉर रैग्नारोक पार्ट है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की। ऐसे ही KGF भी KGF वर्स बना दिया है। और जैसे MCU के अंदर बहुत सारी फिल्में आई बैक टू बैक, वैसे ही KGF के अंदर इन लोगों ने एक पैन इंडिया फ्रेंचाइज बना दिया है। KGF 1, KGF 2 एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। तो KGF 3 तो डेफिनेटली आएगी। अब KGF 3 में क्या होगा इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। KGF 2 जो एंड होता है वहाँ पर इंडियन ओशन में हम देखते हैं कि ब्लास्ट वगैरह होते हैं और समंदर के अंदर बहुत सारा गोल्ड और रॉकी समंदर के अंदर डूबते हुए दिखाए गए हैं। लेकिन वहीं पर पिक्चर खत्म हो जाती है। पिक्चर ये जो KGF 2 है इसका जो पोस्ट क्रेडिट सीन आता है, हम देखते हैं कि CIA के कुछ लोग आए हुए हैं और वो मिलने आए हैं रमिका सेन उर्फ रवीना टंडन से, जो कि प्रधानमंत्री हैं भारत की। और ये CIA के लोग कहते हैं कि 1978 से लेकर के 1981 के बीच में 3-4 सालों के दौरान रॉकी ने 16 देशों में बहुत सारे क्राइम्स किए हैं। और KGF 2 में अगर आप देखेंगे तो 1978 के बाद डायरेक्टली स्टोरी 1981 में आ जाती है। तो ये जो 3-4 सालों का जो फेज है, इस 3-4 साल के फेज में रॉकी कितनी कंट्रीज में गया, जैसा कि वो CIA के लोग कहते हैं कि 16 देशों में रॉकी ने बहुत क्राइम किए। तो 16 देशों में वो किन लोगों के साथ मिला, किन लोगों के साथ बिजनेस किया, कितने उसके दुश्मन थे, कितने दोस्त थे, वो अपनी लेगेसी को और अपनी माँ से जो वादा किया था उसे किस लेवल पर वो लेकर जाता है, पूरा करता है वो वादा, ये सब कुछ हमें यहाँ पर KGF 3 के अंदर देखने को मिलेगा। एंड हमें भूलना नहीं चाहिए कि KGF 1, KGF 2 दोनों ही फ्लैशबैक में चलती हैं। अभी कहानी है वर्तमान में 2020-2022, तो KGF 3 भी फ्लैशबैक में ही चलने वाली पूरी पिक्चर है। और हमें यहाँ KGF 3 में एक चीज और देखने को मिलेगी, आनंद इंगलगी जो कि सूत्रधार थे पहले पार्ट, जो कि KGF 2 में हमने देखा कि ICU में भर्ती कर दिए गए हैं। उनका जो लड़का है जिसका किरदार प्रकाश राज ने निभाया है, विजेंद्र इंगलगी, और विजेंद्र इंगलगी बार बार एक ही बात कहता है कि उसके पिता जो आनंद इंगलगी हैं वो बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हो सकते हैं, इंसान हो सकते हैं, बट अच्छे बाप और अच्छे हस्बैंड कभी नहीं बन पाए। नॉट दैट आई केयर, नॉट दैट आई केयर। तो आनंद इंगलगी से उनका लड़का इतनी नफरत क्यों करता है, मन में इतनी खटास क्यों है, इसके बारे में भी हो सकता है एक बैक स्टोरी हो जो कि हमें KGF 3 में देखने को मिले। और चूंकि एल डोराडो की जो कहानी है उसको शुरू किया था आनंद इंगलगी उर्फ अनंतनाग साहब ने, तो ये जो कहानी फिनिश करने का जिम्मा है ये भी आनंद इंगलगी के ही हाथों में आएगा अगले पार्ट में। रॉकी ने कैसे इंडिया में अपनी ताकत दिखाने के बाद वो इंटरनेशनल जाता है, ग्लोबल जाता है, बड़े बड़े विलन्स, बड़े बड़े दोस्त बनाता है, बड़े बड़े डील्स करेगा, और कैसे अपनी माँ से किया हुआ वादा वो पार्ट 3 में पूरा करके दिखाता है रॉकी गोज इंटरनेशनल। तो हमें ये सारी चीज़ें KGF 3 में देखने को मिल सकती है। और KGF 2 में अगर आपने देखा तो जितने भी विलेंस और जितने भी दुश्मन बनाए थे रॉकी ने KGF 1 में, चाहे वो बॉम्बे का शेट्टी हो, चाहे ये KGF के अंदर जितने भी थे, गरुड़ा उसका भाई और ये शेट्टी गुरु पांड्यन, इन सब का सफाया कर दिया। हालांकि अपने दुश्मनों का सफाया तो रॉकी ने कर दिया, लेकिन कुछ ऐसे किरदार, कुछ ऐसे कैरेक्टर जो KGF 1 एंड KGF 2 में थे, जैसे कि
रीना और जितने भी जो विलन्स वगैरह मैंने जिनके नाम दिए, उन सबका अच्छे से पहले इंट्रोडक्शन किया, फिर इस्टेब्लिश किया, फिर उन सारे किरदारों का एक बहुत ही अच्छे तरीके से लॉजिकल एंड जस्टिफाइड तरीके से उन किरदारों का कहीं ना कहीं अंत भी कर दिया, जैसे कि रीना अब सीन में है नहीं। तो कहानी जिस तरीके से हमने KGF 2 में देखी, कुछ प्राइमरी कैरेक्टर्स अब क्या है कि उनका अंत हो चुका है, बट एट द सेम टाइम हमने देखा है कि रॉकी बहुत ज़्यादा ग्रीडी होता जा रहा है और अपनी माँ के सपने को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। वो कासिम चाचा को बोल भी देता है कि अगर उसे अपनी माँ का सपना पूरा करने के लिए लालची होना होगा तो वो लालची बनेगा, उसे कमीना बनना पड़ेगा तो वो कमीना बनेगा, ज़रूरत पड़ी तो अपनी माँ के सपने को पूरा करने के लिए वो विलन बनने को भी तैयार है। तो रॉकी ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे कि वो नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, मेंटली तैयार है। एंड ये तो आपने देखा ही है KGF 1 एंड KGF 2 में रॉकी के दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है, लेकिन वो बताता नहीं है। और जिस यूनिक स्टाइल में प्रशांत नील सीन्स को लिखते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। हमने KGF 2 में भी देखा, पता ही नहीं चलता रॉकी क्यों गया है, किस इंटेंशन से गया है, ये आप खुद उधेड़-बुन में लग जाते हैं कि रॉकी का अगला कदम होगा क्या। तो ऐसे में ये मान करके चलना कि रॉकी ने कुछ सोचा नहीं होगा, वो समंदर में पहुंच गया, उसने इंडियन नेवी को, इंडोनेशिया को, US नेवी को फैक्स कर दिया और वो सब आके बम बरसा के चले गए, रॉकी डूब गया। तो ये समझना कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मूर्खता होगी कि रॉकी मर चुका है। इतना सारा सोना लेकर के वो गया है और वो सोना भी नहीं मिला किसी को, रॉकी भी नहीं मिला। तो रॉकी ने कुछ अच्छी खासी एडवांस में प्लानिंग करके डेफिनेटली रखी होगी, और वो प्लानिंग क्या है ये तो हमें KGF चैप्टर 3 में ही देखने को मिलेगी। अब ये तो था मेरा नजरिया और मेरा ऑब्जर्वेशन इस कहानी के बारे में कि ये कहानी आगे चल करके कैसा मोड़ ले सकती है। इसे आप मेरी एक थ्योरी भी बोल सकते हैं। अब आप इस थ्योरी से कितने सहमत है, कितने सहमत नहीं है, आपको क्या लगता है KGF 3 में क्या हो सकता है? वैसे देखा जाए तो अभी प्रशांत नील सालार में काम कर रहे हैं प्रभास के साथ, फिर वो जूनियर NTR के साथ एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं। तो आई थिंक KGF 2 जैसे कि 4 साल के बाद आई है, KGF 3 कम से कम 3 से 4 साल के बाद तो आएगी। तो 3-4 साल तो लगेंगे KGF 3 को आने में, लेकिन आएगी ज़रूर, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। तो इस फ्रेंचाइज को वो नेक्स्ट लेवल पर लेके ज़रूर जाएंगे। अब आप मेरी बातों से कितने सहमत हैं, कितने सहमत नहीं है, कमेंट करके आप अवश्य बताइएगा। आपके मन में KGF 3 के लिए क्या एक्सपेक्टेशन है, आपके मन में क्या थ्योरीज चल रही हैं KGF 3 के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको भी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और करें सब्सक्राइब DSK टॉक्स को। यदि आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।